देखिए, मुद्दा तो जरूर है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लाखों लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस मुद्दे को विपक्षी पार्टियां जितनी सिंसियरिटी से उठा सकती हैं, उस सिंसियरिटी के साथ, उस ईमानदारी से वो उठा नहीं रही हैं। कांग्रेस थोड़ा बहुत उस पर बात कर रही है, लेकिन और किसी पार्टी का हमने उतना खुल के, उतनी मजबूती से इस बारे में बात करते नहीं देखा है। ये थोड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि जो वाकई लोगों से जुड़े मुद्दे हैं वो अब हमारे देश में मुद्दे बन नहीं रहे हैं। और नीट की जहाँ तक बात है, ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मुद्दे को लेके बैठी हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नीट के उसमें पूरा बदलाव, उसका स्ट्रक्चरल चेंज। देखिए, ऐसे आंदोलन सफल कब होते हैं? जब एक रिस्पॉन्सिव सरकार होती है, एक ऐसी सरकार जो लोगों की बातों को सुन के उस पर रिएक्ट करना जानती है। इस सरकार में तो हम वैसे मंशा ही नहीं देख रहे हैं। आपने देखा होगा हमारी ओलंपिक पदक जीतने वाली जो बॉक्सर्स लड़कियां थीं, कैसे उनको सड़क पर घसीट कर वहां से हटाया गया था, और इतना लंबा उनका धरना चला था, उसमें उनको धमकी दी गई, उनकी नौकरी जाने की बात की गई, और वो मुद्दा फिजल आउट हो गया फाइनली। और ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि मेन कल्प्रिट थे उस सारे मामले में, उनको नाम के लिए हटा दिया गया, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, और उनका रसूख तो बना रहा। उसी तरह से आप देख लीजिए किसानों का मुद्दा, 1 साल करीब किसान बैठे रहे, 700 किसानों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये सरकार वो सरकार नहीं है जो कि मुद्दों को लेके अगर जनता सड़क पे आए उसकी बात सुनती है। तो ये भी मुद्दा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। हाउस में उठेगा जरूर, कांग्रेस चूंकि उठा रही है, राहुल गांधी घूम घूम के उसमें छात्रों को एड्रेस कर रहे हैं, तो कांग्रेस जरूर उठाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसमें बाकी किसी पार्टी का उनको खुल के साथ मिलेगा। ठीक है। दूसरा ये भी है कि ये मुद्दा थोड़ा फिजल आउट कर गया है। नीट ठीक है, लीक हुआ, फिर री नीट भी हो गया। अब री नीट के जैसे परिणाम आए, उसमें कैसे कैसे बच्चों ने टॉप किया, कैसे टॉप किया, ये सारी चीज़ें अब कहानियां बन के सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। तो वो मुद्दा तो कमज़ोर पड़ गया है। हालांकि ये मुद्दा आगे भी बना ही रहेगा। लोगों के दिमाग में ये पता नहीं क्यों नहीं घुस रहा है कि छात्रों के भविष्य से जब तक कि इस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, खिलवाड़ होता रहेगा। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा ये नहीं बनेगा इस सेशन में। दूसरा, आपने कहा कि अन्ना हजारे की तरह जैसे क्या वांगचुक को यूज़ किया जा रहा था। देखिए, अन्ना हजारे को यूज़ तब किया गया जब अन्ना हजारे की एक दूसरी इमेज थी, और जो आंदोलन उस वक्त हुआ था उस समय सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसके कि मंत्री दौड़े चले गए अन्ना हजारे से बात करने, उनकी मांगों के बारे में सुनने, और वो लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार करने लगे। आज वो सरकार नहीं है। आज सरकार के मुखिया वो हैं जो ऐसे आंदोलन को ये कह के मजाक उड़ाते हैं कि कुछ आंदोलन जीवी, वो आंदोलन जीवी कह के सबको एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आंदोलन तो चला गया। कॉकरोच जनता पार्टी कुछ दिन और बैठी रहेगी, लेकिन जैसा आपने कहा, एक जो चुंबक थे वो सोनम वांगचुक थे, चूंकि अब उनको डाल दिया गया है, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है, तो वो अब वहीं रहेंगे, चाहे उनको अनऑफिशियली अरेस्टेड ही मान के चला जाए। वो अब जंतर मंतर तो लौटेंगे नहीं। आपको याद होगा इसी सरकार के ज़माने में 110 दिन तक रहे आंदोलन पे जीडी अग्रवाल साहब, हमने एक पिछले कार्यक्रम में भी उनकी बात की थी, और उनकी मौत हो गई थी। उनको वहाँ हरिद्वार से उठा लिया गया, एम्स में भर्ती कर दिया गया, और वहाँ उनकी मौत हो गई थी। तो ये सरकार आंदोलन की सुन के अपना कुछ पॉलिसी चेंज कर ले, ऐसा होगा नहीं, इसलिए इस बार भी नहीं होगा। और जो मुद्दे हैं वो तो अपोजिशन चूंकि खुद ही मजबूत नहीं है, तो वो अपोजिशन उसको उठा नहीं पा रहा है, हम ये देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।